कक्षा 10 गणित अध्याय 1 वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या इस चैप्टर के अंदर हम वास्तविक संख्या के अंतर्गत पूर्णांक संख्याएं, पहले पूर्णांक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो पूर्णांक संख्याएं वह संख्याओं का समुच्चय होता है जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य होता है। उनको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं, जैसे माइनस इन्फिनेटिव से लेके प्लस इन्फिनेटिव, या -2, -1, 0, 1, 2 या इनफाइनाइट तक। ठीक, दूसरा आपका है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या वह संख्या होती हैं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक होने चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं, जैसे 2/5, -3/5 और -3 -7 आदि। अगला है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वह संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसे √2, पाई, √3 आदि। फिर आखिरी में आपका है वास्तविक संख्याएं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या क्या होती है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। ये हमको इस चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीजें हमको पढ़नी है सर्वप्रथम। उसके बाद हमें इसके अंतर्गत यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में भी पढ़ना है, जो कि हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत क्या होता है? दो धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्या Q मतलब क्या होता है? भाज्य, और ये Q जो है आपका भागफल, और R जो है, R आपका शेषफल विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R हो तो 0 क्या होगा? R जो होगा 0 से छोटा है, 0 के बराबर होगा, लेकिन B से छोटा होना चाहिए। जहां पर A एक संख्या है, B एक संख्या है, Q उसका भागफल है और R उसका शेषफल है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये होती है A बराबर BQ प्लस R। इसकी सहायता से हम किसी भी दो संख्याओं का मासा ज्ञात कर सकते हैं। मासा मतलब महत्तम समाप्त वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के चरण, इसमें क्या होता है? अगर कोई दो संख्या A और B दी हुई है और इस पर अगर हमें यूक्लिड को अप्लाई करना हो, यूक्लिड को प्रमेय लगानी हो, तो सबसे पहले क्या करते हैं? A और B में से जो बड़ा होगा उसको बड़े वाले को छोटे वाले को बड़े वाले से भाग देते। इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे? मान लेते A अगर छोटा है, अगर B बड़ा होगा, तो A को B से भाग करेंगे, और भाग करने के बाद उसके बाद क्या आएगा? एक Q उसका भागफल आएगा और R शेषफल आएगा। तो हम उसको इस प्रकार लिख सकते हैं, A बराबर BQ A बराबर BQ प्लस R, जहां A को B से भाग देते हैं। ठीक है, यदि भाग देने पर, पहली बार भाग देने पर R जो है वो 0 हो जाता है, तो वो उसका क्या उसका जो Q होगा, जो भाग Q होगा, जो B होगा उसका, वो क्या होगा? उसका लासा हो जाएगा। लेकिन अगर R 0 नहीं होता है, यदि यदि 0 नहीं होता है, तो दोबारा R को फिर से B से भाग देते हैं। कब तक भाग करते हैं? जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए 40, 52 और 12, 576 B से भाग देते हैं। कब तक भाग करते हैं? जब तक कि वो शून्य ना हो जाए। जैसे उदाहरण के लिए 40, 52 और 12, 576 का HCF किसके विधि से? यूक्लिड विधि से हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? इसके अंतर्गत हम 12, 576 क्या है? 40, 50 से
बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इधर आपको बाएं साइड में दिखाया गया है कि 40/12 को सिंपली सीधे तरीके से इसको भाग कर दिया। भाग करने के बाद हमें क्या आया है, 3 से भाग करने पर शेषफल हमारा 40/20 आया। ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या होता है, 12/500 को हम क्या लिखते हैं, 40/52 गुणे 3 + 420। ठीक, इसका शेषफल तो ये ए बराबर बी प्लस क्यू के ऊपर है। यहाँ 8 का मान 0 नहीं है। पुनः फिर क्या करेंगे, अब 40/50 को हम क्या करेंगे, इसको 40/50 को भाग करेंगे किससे, 420 से, जो से भाग पर शेषफल आया उससे भाग करेंगे तो 9 बार 27 आएगा। इसी तरह हम उसको करते जाएंगे, करते करते लास्ट में क्या होगा, 24 × 6, लास्ट में क्या आ गया, ये 0 आ गया। जब ये हमारा 0 आ जाएगा तब हम क्या करते हैं, 0 आ गया, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। जब 0 प्राप्त हो गया अतः प्रामिका समाप्त होते। जब 0 आ जाएगा तो उसकी प्रामिका और इस भाजक की स्थिति में उसका जो भाजक होगा वो 4 होगा। 4 उसका भाजक है तो भाजक 4 है, अतः उसका इन दो यानी कि 12/576 तथा 40/52 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इस विधि से हम इनको निकाल सकते हैं। ठीक, थैंक यू क्लास। इसके आगे के सवाल हम फिर बताएंगे, तब तक के लिए